तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे पेंडेंसी ऑफ लीगल केसेस इन इंडिया। दोस्तों, सोचो अगर आप एक केस फाइल करो और जजमेंट सुनने में आपको 10-15 साल का वेट करना पड़े। ये सिचुएशन सिर्फ एक दो लोगों की नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की रियलिटी है इंडिया के कोर्ट्स में। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को कहते हैं जुडिशियल बैकलॉग या पेंडेंसी ऑफ केसेस, और आज हम इसके नंबर्स, रीजन और सॉल्यूशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है इंडिया के अंदर। सबसे पहले स्केल ऑफ द प्रॉब्लम, 5 करोड़ पेंडिंग केसेस। आज इंडिया के कोर्ट्स में 4 से 5 करोड़ के समथिंग केसेस पेंडिंग है। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट के खुद के सबसे ज़्यादा केस पेंडिंग होते हैं। जो कि गवर्नमेंट है वो एक लिटिगेंट है और जिसके केस सबसे ज़्यादा पेंडिंग है। बैकलॉग 50% केसेस का सिर्फ गवर्नमेंट के बिहाफ पर ही पेंडिंग है। तो दोस्तों, इसी वजह से अब गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लॉन्च किया है ताकि अननेसेसरी लिटिगेशंस को कम किया जा सके। तो दोस्तों, इन पेंडिंग केसेस का 87.5% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट बनता है परसेंटेज का। हाई कोर्ट्स में अराउंड 12%, सुप्रीम कोर्ट में अराउंड 1-2%। तो दोस्तों, ये पेंडिंग केस हैं और जिसके अंदर गवर्नमेंट के ही 7 लाख के आसपास केसेस पेंडिंग है। तो दोस्तों, और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि 76% जो जेल मैटर्स अंडर ट्रायल में चल रहे हैं, मतलब उनका केस अभी डिसाइड ही नहीं हुआ पर वो जेल में है, यानी वो जेल के सलाखों के पीछे बिना उनकी सजा हुए ही वो हैं वहाँ पर, उनका केस अभी तक अंडर ट्रायल चल रहा है। तो दोस्तों, ये आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। और अब हम जानेंगे वाई आर केसेस स्टक, कि ये केसेस का आखिरकार इतने स्टक क्यों होते हैं, ये प्रोसीजर इतना डिले क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है जज की शॉर्टेज। इंडिया का जज टू पॉपुलेशन रेशो बहुत लो है और सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स टू 21% पोजीशन वैकेंट है। मतलब इतनी पोजीशन तो अभी वैकेंट है कि इतने जजेस की तो हमें रिक्वायरमेंट टिल टुडे आज में है, बट स्लो इन्वेस्टिगेशन प्लस ट्रायल प्रोसेस, जिसकी वजह से बैकलॉग और बढ़ रहा है। जो हमारी प्रोसीजर्स हैं वो इतनी स्लो है, जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो इतना लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड चलता है, जिससे ये लेंथी प्रोसेस बनती जाती है और बैकलॉग बढ़ रहे हैं केसेस के। जो ये बैकलॉग है इसका इम्पैक्ट हमारी जीडीपी के ऊपर भी पड़ रहा है। 1.5 to 2% हमारी जीडीपी में लॉस हो रहा है इन केसेस की बैकलॉग की वजह से। तो दोस्तों, स्टेप बिगिंस टेकन, कि क्या स्टेप लिए जाने चाहिए जिससे कि ये बैकलॉग कम हो जाए। सबसे पहला, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जैसे हमारा न्यू क्रिमिनल कोड आया है वो स्पेसिफिक इम्प्लीमेंट इस मैनर में हो कि हमारा जो टाइम फ्रेम है वो जल्दी से जल्दी कवर अप किया जाए और जो सारे केसेस हैं वो टाइमली मैनर में सेटल किए जाए। तो दोस्तों, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, बनाए गए हैं, जिससे स्पेसिफिकली क्रिमिनल केस इन्वॉल्विंग पॉलिटिशियंस और सेंसिटिव मैटर्स के लिए ये केसेस कंपैरेटिवली जल्दी सोल्व करेंगे। ई कोर्ट प्रोजेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, वर्चुअल हियरिंग और केस ट्रैकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये डिजिटलाइजेशन बैकलॉग को रिड्यूस करने का एक बड़ा स्टेप है। और दोस्तों, विवाद से विश्वास स्कीम, ये क्या है? इनकम टैक्स डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर सेटलमेंट के लिए प्रमोट करता है ताकि उन केसेस का बर्डन जुडिशरी पर ना पड़े। तो जैसे ओडीआर, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये सारी चीजें भी आ रही हैं जिससे डिस्प्यूट कम से कम हो। मीडिएशंस वगैरह की प्रोसेस को आगे लोगों के साथ बताया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि वो मैटर बाहर के बाहर सेटल हो जाए, लाइक मीडिएशन थ्रू आर्बिट्रेटर, कंसिलिएशन, इन सभी स्टेप्स के थ्रू। तो द वे फॉरवर्ड, हम आगे क्या करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहला जुडिशियल वैकेंसीज हैं उसे जल्दी से फिल करना चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी लिटिगेशन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग बनानी होगी, क्योंकि जब 50% केसेस खुद गवर्नमेंट के होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की ही बनती है। सिटीजन के लिए एडीआर अवेयरनेस, जो भी अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है वो सारी चीजें बतानी चाहिए ताकि हर छोटी बात के लिए कोर्ट ना जाना पड़े। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन को भी प्रमोट करना चाहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट्स में अडॉप्ट करना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बने और एक स्पीडीनेस ट्रायल हो। तो लास्ट में इस वीडियो के हम बताते हैं कि जुडिशियल बैकलॉग एक सिर्फ लीगल इशू नहीं बल्कि एक सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस है। जब तक 5 करोड़ केसेस का माउंटेन कम नहीं होता, आम आदमी का ट्रस्ट सिस्टम पर वीक रहेगा। और ये रियलिटी है कि लोग कोर्ट और पुलिस के साथ
पास ही जाने से बचते हैं कि उन्हें लगता है कि इससे अच्छा है कि हम ना जाए, क्योंकि एक बार हम उस झंझट में फंस गए तो हमारे कितने साल वहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ये चलता आ रहा है इंडिया के अंदर। और इसीलिए कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपको क्या लगता है बैकलॉग कम करने का सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, ऐसी ही लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।